17 अगस्त 2026 WWE मंडे नाइट रो का मेन इवेंट। दोस्तों, रोमन रेन रिंग में खड़ा हुआ है। उसके सामने वो इंसान है जिसे वह दोबारा अपनी ब्लड लाइन में लेकर आना चाहता है। रोमन रेन को पूरा भरोसा है कि आज सब कुछ उनके हिसाब से होगा, क्योंकि द उसोज उनके साथ है, जेकब हार्ट उनके साथ है और अब सोलो सिकोआ भी उनके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन रोमन रेन को एक बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उसी रिंग में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरी ब्लड लाइन की कहानी पलट जाएगी। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि रोमन रेन को आखिरी सेकंड तक लगा था कि कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन भाइयों कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था बल्कि सोलो सिकोआ के हाथ में था, जिसने पूरी की पूरी कहानी को पलट दिया। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, लेकिन उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है मंडे नाइट रो के उस बड़े सेगमेंट से, उस मेन इवेंट से, जहां रोमन रेन अपने साथ जेकब हार्ट को लेकर रिंग में आते हैं। रोमन रेन के एटीट्यूड को देखकर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि आज वो नॉर्मल बातचीत के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज उसे एक पुराना हिसाब किताब पूरा करना था। रोमन रेन ने कहा कि भाई सोलो सिकोआ को जल्दी से जल्दी बाहर लेकर आओ। कुछ ही देर के बाद द उसोज यानी कि जे और जिमी दोनों के दोनों सोलो सिकोआ को लेकर बाहर आते हैं, लेकिन सोलो के चेहरे को देखकर एक बात बिल्कुल साफ थी कि वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया है और उसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे उसको पता हो कि आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। रोमन रेन सोलो सिकोआ को देखता है और उसे पुरानी बातें याद दिलाता है, खासकर उसका वो पुराना मैच, वो है ट्राइबल कॉम्बैट। रोमन रेन उसे बताना चाहता है कि वह सोलो की पिछली हरकतों को भूला नहीं है, और फिर रोमन रेन सोलो सिकोआ को अपने सामने झुकने के लिए कहता है, लेकिन सोलो सिकोआ वैसा नहीं करता। और यही वो मोमेंट था जहां रोमन रेन का पेशेंट टूटने लगता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। और ये सब देखकर भाई जेकब हार्ट सोलो पर टूट पड़ता है। जेकब हार्ट सोलो को पकड़ता है, कुछ सेकंड के लिए उसे टोंगा डेथ ग्रिप में जकड़ लेता है, लेकिन तभी रोमन रेन उसे रोक देता है। क्यों? क्योंकि रोमन के दिमाग में कुछ और था। रोमन रेन सोलो सिकोआ को सिर्फ हराना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि सोलो उसकी बात माने। वह चाहता था कि सोलो खुद साबित करे कि वह ब्लड लाइन में वापस आने के लायक है। और इसी बीच कहानी में एक और नई चीज़ सामने आती है, और जो शायद रोमन रेन ने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। वह रोमन रेन अब जे और जिमी ऊसो की तारीफ करता है। वह कहता है कि दोनों ने उसका पूरा काम पूरा किया है, और फिर रोमन रेन उन्हें एक बड़ा सम्मान देते हैं। दोनों को ट्राइबल कैप्टन बनाया जाता है। रोमन रेन उन्हें उनके काले काले रंग की उला फाला देते हैं, उनको पहनाते हैं। लेकिन ये सब देखकर रिंग में खड़ा एक इंसान को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो था जेकब हार्ट। जेकब हार्ट के चेहरे में फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि रोमन रेन ने जे और जिमी को सम्मान दिया लेकिन जेकब हार्ट को नहीं, और यही से ब्लड लाइन के अंदर एक और टेंशन पैदा हो गई। लेकिन रोमन रेन के पास इस समय इन सब चीज़ों पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि तभी अचानक एले नाइट का म्यूजिक हिट होता है, पूरा माहौल बदल जाता है। एले नाइट रिंग में आता है और उस सोच को बाहर फेंक देता है। वह सीधे रोमन रेन के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जेकब हार्ट ज़्यादा देर तो खुद को रोक नहीं पाता। वह एले नाइट पर हमला कर देता है और बिल्कुल पागल हो जाता है। रोमन रेन फिर जेकब हार्ट को रोकता है, और रोमन रेन साफ शब्दों में बोलता है कि एले नाइट को कोई नहीं छुएगा, क्योंकि उसे ख़त्म करने का अधिकार सिर्फ रोमन रेन का है। रोमन रेन आगे बढ़ता है और एले नाइट को एक सुपरमैन पंच मार देता है। एले नाइट नीचे गिर जाता है। द उसोज उसे उठाकर खड़ा करते हैं, और तभी रोमन रेन अपनी असली चाल चलता है। वह सोलो सिकोआ की तरफ देखता है। रोमन रेन सोलो सिकोआ को बोलता है, अब तुम्हें इसे ख़त्म करना है। रोमन रेन का मतलब बिल्कुल साफ था, अगर सोलो सच में ब्लड लाइन में वापस आना चाहता है तो उसे एले नाइट पर हमला करना होगा। यानी रोमन रेन सोलो की लॉयल्टी का टेस्ट ले रहा था, और अब पूरे के पूरे अरीना की नज़र सोलो सिकोआ पर थी। सोलो धीरे धीरे एले नाइट के पास जाता है, एले नाइट के सामने खड़ा हो जाता है। रोमन रेन पीछे खड़े होकर सब देख रहा था। द उसोज भी वहीं थे, जेकब हार्ट वहीं था, और अब ऐसा लग रहा था सोलो के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो रोमन रेन की बात को माने या फिर सब कुछ ख़त्म कर दे। सोलो एले नाइट को पकड़ता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि अब रोमन रेन की बात पूरी होने वाली है, लेकिन फिर सोलो रुक जाता है। वह एले नाइट की तरफ देखता है, और एकदम से ऐसा पल आता है कि सोलो सिकोआ अपना हाथ उठाता है और रोमन रेन को समोन स्पाइक मार देता। भाई रोमन रेन वही ज़मीन में गिर जाता है। एक सेकंड के लिए पूरा का पूरा ब्लड लाइन शोक में था। रोमन को शायद सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि जिस आदमी को वह
वापस कंट्रोल में लाने आया था, उसी ने उसी के खिलाफ हाथ उठा दिया। लेकिन सोलो यही नहीं रुका, एले नाइट और सोलो ने मिलकर द उसोस पर हमला किया। रोमन उठने की कोशिश करता है, एले नाइट उसके सामने आता है। रोमन रेंज सुपरमैन पंच मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन भाई एले नाइट उसे रोक देता है और फिर BFT लगा देता है। रोमन रेंज जमीन पर गिर जाता है और इसी पूरे चाव के बीच सबसे बड़ा सवाल था, जेका फाटू कहाँ है। जेका फाटू वहीं खड़ा था, उसने रोमन के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, उसने सोलो को भी नहीं रोका, बस वह सब देखता रहा। और यही चीज़ इस पूरी कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि जेका फाटू पहले ही रोमन के जे और जिमी को सम्मान देने से परेशान दिख रहा था और अब उसके सामने रोमन रेन पर हमला हो चुका था, लेकिन जेका फाटू ने बीच में कदम नहीं रखा। रो के अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। एक तरफ रोमन रेन, जिसे लगा था कि वह सोलो को दोबारा ब्लड लाइन में लेकर अपनी फैमिली को मजबूत कर रहा है, लेकिन उसी प्लान ने रोमन रेन के सामने एक नया दुश्मन खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ सोलो सिकोवा, जिसने साफ कर दिया कि रोमन के सामने झुकने वाला नहीं है, और उसके सामने खड़ा था एले नाइट, और उसके साथ खड़ा था एले नाइट। द उसोस पर भी हमला हो चुका था, और जेका फाटू के मन में क्या चल रहा है ये अभी तक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ब्लड लाइन के अंदर अब सिर्फ बाहर के दुश्मन नहीं है, अब असली खतरा शायद फैमिली के अंदर से ही आ रहा है। रोमन रेन ने सोलो को वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे मिला एक स्मॉन स्पाइक। और अब आगे क्या होगा? क्या रोमन रेन सोलो सिकोवा से बदला लेगा? क्या एले नाइट और सोलो सिकोवा की ये नई पार्टनरशिप आगे आएगी? क्या जेका फाटू रोमन रेन के साथ खड़ा रहेगा, या फिर ब्लड लाइन के अंदर जो टेंशन दिखाई दे रही है वही आगे चलकर एक बहुत बड़ी फैमिली वॉर में बदल जाएगी? एक बात तो पक्की है, रोमन रेन ने उस रात सोलो सिकोवा को अपने सामने झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में झुका रोमन रेन खुद। और शायद यही इस ब्लड लाइन चैप्टर की सबसे बड़ी शुरुआत है।